अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो फ्रेंड्स आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हो गए। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। फ्रेंड्स माशाल्लाह से रमज़ान का मुबारक महीना बहुत करीब है। उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत एक्साइटेड हो गए। इस महीने का बेसब्री से सभी लोग इंतज़ार करते हैं ताकि जल्द से जल्द इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह ताला की राह में दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके सवाब कमाया जाए। तो बस इंशाल्लाह हमें भी बहुत जल्द इंतज़ार है रमज़ान का मुबारक महीना आने के लिए, क्योंकि वो दिन ऐसे रहते फ्रेंड्स, इतनी रौनक रहती है घर में माशाल्लाह से। बच्चे भी बहुत इन्जॉय करते हैं, बच्चों को बहुत कुछ सीखने मिलता है। ये मंथ ऐसा है कि बच्चों से हदीसें शेयर करना चाहिए, हर चीज़ बताना चाहिए रमज़ान के हवाले से। ज़कात क्या होती है, ज़कात क्यों देना ज़रूरी है, सारी चीज़ बच्चों को समझाते रहना चाहिए। तो बहुत सारी टू डू लिस्ट है ये वीक में मुझे करने के लिए, काफ़ी सारी प्रिपरेशंस करना है। इंशाल्लाह धीरे धीरे आपसे सभी कुछ मैं शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो मैं मेरी पैंट्री ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे कुछ मसाले जो स्पाइसेस है, मेरी ग्रॉसरी जो मतलब इनकम्प्लीट थी, मुझे बस वो सब भरने थे ताकि रमज़ान में एकदम घाई घाई ना हो जाए। और फिर हस्बैंड को भी दौड़ाना अच्छा नहीं लगता, ये ख़त्म हो गया वो ख़त्म हो गया। उससे अच्छा है पहले ही सब कुछ काम ऑर्गेनाइज़ करके रख दो तो सहूलत रह जाती है। तो बस जो जो मसाले जो जो चीज़ें मेरी भरी नहीं थी, मतलब मेरी खाली थी, जो भी मुझे सामान रखना था जगह पे, जो भी भर के रखना था रमज़ान के हवाले से, जो भी चीज़ इस्तेमाल होती है वो सारा कुछ मैंने रिफ़िलिंग कर लिया था। जो मसाले मेरे ख़त्म हो गए तो उसे मैंने भून के पीस लिया था। कुछ मसाले मैंने मंगवा लिए थे बाहर से, जैसे कि अनियन पाउडर है और पेपरिका पाउडर है, ये सारे मसाले मुझे बाहर से मंगवाने थे। तो बस सॉल्ट, शुगर, टी, ये सारी चीज़ें रमज़ान में काफ़ी लगती है। बेसन है, मैदा है, तो मैंने सारी चीज़ें बस वही सब ऑर्गेनाइज़ करने लग गई। सब मैंने जगह पे रख दिया ताकि रमज़ान के टाइम मुझे काफ़ी सहूलत हो जाए, आसानी हो जाए। और यहाँ ओमान में अभी बच्चों के यहाँ इंडियन स्कूल जाते हैं बच्चे, तो एग्ज़ाम्स का टाइम यही है, अभी बिल्कुल स्टार्ट हो गया है पेपर्स। और ये रमज़ान के फ़र्स्ट रोज़े तक के इनके एग्ज़ाम्स इंशाल्लाह मुकम्मल कंप्लीट हो जाएंगे। तो धीरे धीरे टाइम मैनेजमेंट करते हुए सारी चीज़ भी मुझे प्रिपेयर करनी है, सब कुछ करके रखना है कंप्लीट। बच्चों को पढ़ाना भी है, छोटे वाले को भी देखना होता है। तो बस अपने टाइम के हिसाब से जैसे जैसे वक्त मिलता है मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें काम कर लेती हूँ, और जैसे जैसे वक्त मिलता है मैं आपको शूट करके भी आपके लिए व्लॉग बनाती रहती हूँ। तो बस फ्रेंड्स चलिए, बातें बहुत हो गई, अभी मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या मेरा भरना था मुझे सामान। जो अभी पीछे मैंने जो बॉटल में भरा है वो है अनियन पाउडर फ्रेंड्स। कुछ भी हम कबाब्स वगैरह बनाते हैं ना, तो जिंजर गार्लिक पेस्ट गीला होता है तो उससे ढीले हो जाते हैं ना हमारे कबाब। तो बिल्कुल भी वो प्रेफरेंस नहीं है मेरा कि आप लोग बार बार जिंजर गार्लिक पेस्ट डालिए। अभी इंशाल्लाह कुछ रमज़ान के हवाले से कुछ मैं स्टोर भी करूँगी, प्रिपरेशंस मेरी जो भी रहेगी, तो उसमें भी मुझे चाहिए ये अनियन पाउडर है, गार्लिक पाउडर है। तो बस इस हिसाब से वो सारे पाउडर फॉर्म के मैं यूज़ कर लूँगी इंशाल्लाह। ये है फ्रेंड्स पेपरिका पाउडर। कश्मीरी मिर्ची मेरी थोड़ी सी थी जो मैंने इंडिया से लाई थी। मैं गेगानी ब्रांड यूज़ कर रही थी तो मेरी थोड़ी सी बची थी, तो मैंने इस बार पेपरिका मंगवा लिया। ये भी बहुत अच्छा कलर देता है कोरमा वगैरह के लिए। तो बस यहाँ पे मैं कारफोर से मैंने ये थोड़े से मसाले मंगवा लिए थे जो ख़त्म हो गए थे। बाकी चाय पत्ती वगैरह तो सारी कुछ मतलब घर में थी, बस खाली खाली मुझे ये रिफिलिंग करनी थी सारी चीज़ में, और सब ऑर्गेनाइज़ करके एक तरफ रखना था। तो फ्रेंड्स ये सब करने का मकसद ये होता है कि रमज़ान में हम रोज़े के हवाले से ये सब बैठ के, रोज़े में हमें ये सब काम करना नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में बिताना चाहिए। और फिर बच्चों को भी कुछ ना कुछ सिखाना है, ये टाइम ऐसा होता है तो पूरा वक्त फैमिली को देना है, ना कि किचन में हमने खाली लेडीज़ को खड़े रह के कुकिंग करते रहना है। तो इसीलिए पहले ही सब कुछ जो भी ख़त्म हो रहा है पेंट्री में चेक कर लेना चाहिए, ताकि हम लोग पहले से इसे रिफ़िल कर करके जो भी सामान लगने वाले हैं आगे भी, तो उसे हम मंगवा के पूरे मंथ का स्टोर करके रख सकते हैं। तो कुछ मसाले हैं ड्राई मसाले जो मैंने खुद ही घर में जैसे एज़ यूजुअल एवरी ईयर ही मैं करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। मसाले सारे मैं भून के खुद ही ग्राइंड कर लेती हूँ, जैसे कि खुश्क धनिया है तो धनिए का पाउडर मैं बनवा लेती हूँ, अभी खुद ही कर लेती हूँ। और फिर गरम मसाला है वो मैं भून के अच्छे से उसे ड्राई मिल में ना जैसे रोस्ट करने के बाद मैं उसे ग्राइंड कर लेती हूँ, तो एक अच्छा सा फाइन पाउडर बन जाता है। और फिर ज़ीरा है वो भी मैं कर लेती हूँ। फिर जो रगड़ा जो हम लोग बनाते हैं ना, जैसे चना है रगड़ा है, तो उसमें खुश्क धनिया और ज़ीरा मिक्स लगता है। तो बस फ्रेंड्स वो भी मुझे करना है। अजवाइन वगैरह भरना था क्योंकि पकोड़े वगैरह रह गए तो कुछ ना कुछ चीज़ों में अजवाइन लगती है। खैर पकोड़े तो डेली हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह बनते नहीं हैं,
क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते, कभी ना कभी मेरे हस्बैंड को खाना खाने की आदत है डायरेक्टली इफ़्तार के बाद। रोज़े इफ़्तार में ही हम लोग मतलब खाना खा लेते डायरेक्टली। तो थोड़ा बहुत ही जैसा रहता है इफ़्तार का बस सामान रहता है, तो मैं ये नहीं चाह रही कि हमेशा से हम लोग मतलब किचन में ही रह जाए, कि इफ़्तारी का भी काम करते रहे, कुकिंग भी करते रहो, पूरा टाइम इसी में ख़त्म ना हो जाए। तो इसीलिए इबादत का महीना है, तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने में वक्त बिताना है। इसीलिए कुछ चीज़ें हैं जो मेरे लिस्ट में है। मैं सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपसे वक्त पे जैसे जैसे मैं अपना काम करूँगी आपसे मैं व्लॉग्स में ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या किया है, और आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगी सारी चीज़ें इंशाल्लाह। आप वीडियो देखते रहना फ्रेंड्स, आपको अपडेट मिलती रहेगी। एनीवेज़ मैंने यहाँ पे बेसन भर दिया है। वो बेसन जो है मैं यहाँ से चने का आटा नहीं यूज़ करती, क्योंकि हमें जमता नहीं है वो डाइजेशन के हिसाब से। तो हम लोग घर पे ही मतलब बेसन को लाकर चक्की में उसे पिसवा के मेरे इन लॉज मुझे दे देते हैं। तो बेसन जब भी हमारा इंडिया जाना होता है ना फ्रेंड्स, तो हम लोग बेसन है, लहसुन है, ये सारी चीज़ें लेके आ जाते। चावल का आटा भी बड़ा अच्छा वहाँ से गाँव से आता है ना, तो मेरे इन लॉज हमारे लिए लेके ही रख देते हैं। ये बासमती राइस है फ्रेंड्स, देख सकते हो आप। यहाँ पे मैंने छोटे राइस जो थे वो मैंने ऑलरेडी मेरे पास थे, बासमती मुझे यहाँ पे डाल के रखने थे, तो बस मेरा एम्प्टी हो गया था तो मैंने उसमें डाल के रख दिया। मैंने स्लीक सी बॉटल्स में हमेशा से इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ऐसा सच इतना बड़ा किचन नहीं है, जो ड्रॉवर्स है इतने बड़े बड़े कैबिनेट्स नहीं हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें जिसमें ज़्यादा सामान आ जाए इस तरह से मैं अरेंज करके रख देती हूँ। अभी ये छोटू से तो काम नहीं आएंगे, इसीलिए यही वाले मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली, ताकि स्पून से ना टेबल स्पून, टी स्पून जैसे हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैं इस तरह से बॉटल्स में डाल के सारे मसाले हमेशा से सालों से ही ऐसे स्टोर करती हूँ। और बेसन भी मैंने ऊपर रख दिया है सामने, ताकि एकदम आइस के सामने ही रहे। और ये जो पेपरिका और अनियन पाउडर है उसे मैंने यहाँ पे रख दिया है, बस मैं इसे ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। छोटे मोटे मसाले जो होते हैं ना, जैसे ब्लैक पेपर पाउडर है, जिंजर पाउडर है, सौंठ और कलौंजी है, फिर ये अभी अजवाइन भी मैंने यहाँ पे रख दिया है फ्रेंड्स, ताकि इजी टू एक्सेस हो जाए। नीचे छोटी बॉटल्स में रख देती हूँ, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हनी वगैरह जो भी मैं ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, जैसे कि डेट सिरप हो गया, फिर विनेगर है, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे रख देती हूँ। इस तरह से बस मैंने यहाँ का एरिया ऑर्गेनाइज़ कर लिया था फ्रेंड्स, ताकि रमज़ान में भी सहूलत रहे, सारी चीज़ें भरी रहे, तो फिर इंसान को आसानी हो जाती है। ऑयल्स भी आप देख सकते हो सब ख़त्म हो गया है, और रिफ़ाइंड ऑयल अभी हार्डली थोड़ा सा बचा है। काफ़ी मंथ्स पहले हमने रिफ़ाइंड ऑयल लाए थे, तो बस मैंने सोची इतनी बड़ी बॉटल को डिस्कार्ड करते, ताकि किचन में भी थोड़ी सी जगह बन जाए, और मेरी ये ऑयल की बॉटल भी कैसे रिफ़िल हो जाए। तो बस ये हाफ़ ही भरी थी, रिफ़ाइंड ऑयल ख़त्म हो गया था। अब इंशाल्लाह बाद में ग्रॉसरी में इसे मैं मंगवा लूँगी, ताकि कुछ फ्राइंग के सिलसिले से लगेगा ही रमज़ान में, तो वो बॉटल अलग रह जाए, तो ये इस्तेमाल हो जाएगी। तो बस मैंने इसे भी रिफ़िल कर लिया है। और जो मेरा मेन कुकिंग ऑयल होता है, जैसे कि कभी मस्टर्ड यूज़ कर लेते हैं हम, अभी तो काफ़ी टाइम से मैं ऑलिव ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल काफ़ी टाइम भी लगा दे रहा है ना गर्म होने। तो अभी तो फ़िलहाल मैं हस्बैंड ऑलिव ऑयल ही लेके आ जाते हैं, तो बस इस बॉटल में मैं ऑलिव ऑयल भी भर के रख दूँगी, ताकि ये बॉटल्स भी एम्प्टी हो जाए और सारी चीज़ें जगह पे रख दें। सब पहले से करके रखने से ये होता है ना, क्योंकि हस्बैंड भी फ्रेंड्स कभी भी कुकिंग के लिए आ जाते हैं, तो फिर उनको भी चीज़ें आसानी से मिलनी चाहिए ना। हम लेडीज़ यहाँ वहाँ अगर रख देंगे तो फिर हस्बैंड चाह के भी कहाँ से हमारी हेल्प कर पाए। तो इसीलिए हस्बैंड्स को भी ऐसा होना चाहिए ना कि उनको ईज़ी टू एक्सेस रहे। मैं तो इसी चीज़ में मानती हूँ कि अगर हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो हमारी फैमिली ऑर्गेनाइजेशन सीखेगी ना। अगर हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज ही नहीं रखेंगे, कहीं भी कुछ भी इधर उधर रखेंगे, तो फिर बच्चे ने भी यही सीखना है हमारे, फिर हमारा परिवार भी यही सीखेगा कि हाँ चीज़ों को यहाँ वहाँ रख दो। तो बस किसी ना किसी हवाले से यही चीज़ें मैं कभी कबर्ड बच्चों को करने लगवा देती हूँ। किचन में तो खैर मैं उन्हें आने नहीं देती हूँ मोस्टली, ताकि किचन से अभी फ़िलहाल दूर ही रहे, उनकी एज भी नहीं है अभी ये सब करने की। बस मैं उन्हें सिखाती हूँ अपनी प्लेट्स रख दीजिए, अपना ये कर लीजिए, अपनी ग्लास से उठ के ख़ुद पानी पी लीजिए, अपनी बॉटल्स को रिफ़िल कर लीजिए। बच्चों को ये छोटी मोटी चीज़ें आदत करवानी चाहिए घर में, एज अ मदर हमें सिखाना ही चाहिए। ये फ्रेंड्स मैदा है, मैदा भी इतना बड़ा रख के कुछ मतलब नहीं, इस तरह से फिर पैकेट में बार बार निकालने में प्रॉब्लम होती है। अभी आगे मज़ीद कुकिंग भी करनी है, तो मैदे की स्लेरी वगैरह बनाने में लगेगी, तो इसीलिए मैंने सोची क्यों ना मैं मेरे कैबिनेट्स में सब अच्छे से डाल दूँ, ताकि एक तरफ मुझे ईज़ी टू एक्सेस हो जाए ना फ्रेंड्स। अब इंशाल्लाह सारे काम बहुत सारे करने के पेंडिंग है, बचे हैं, लेकिन फ़िलहाल बच्चों के एग्ज़ाम्स में भी मैं बिज़ी हूँ। इंशाल्लाह आपको अपडेट करती रहूँगी, आप भी व्लॉग्स में बने रहिए फ्रेंड्स। आप भी अपना कैबिनेट को भर लीजिए, आपके राशन भर लीजिए जो भी है रमज़ान के हवाले से, और क्या क्या आगे इरादा किया है आप लोग ने भी
उसे मुकम्मल कर दीजिए इंशाल्लाह। क्या क्या कुरान शरीफ पढ़ना है, कितनी इबादतें करनी है, सब चीज़ की प्लानिंग पहले से ही करके रख लेना चाहिए फ्रेंड्स। टाइम को मैनेज करते हुए फिर सारे काम कर लेने चाहिए इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, आपको भी हेल्प मिला हो इंशाल्लाह। मैं अगली वीडियो में आपसे मिलती हूँ फ्रेंड्स। जब तक है आप लोग अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत दुआ में याद रखना। और रमज़ान की आप लोग भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, अगर अभी तक जो सिस्टर्स ने नहीं स्टार्ट किया है, मेरी फ्रेंड्स लोग ने नहीं स्टार्ट किया है, मेरी यूट्यूब फैमिली ने, तो बस वो लोग भी स्टार्ट कर दीजिए फ्रेंड्स। हाँ, मैं आपसे बताने भूल गई थी, ये जो ऊपर है ना, ये मेरी मदर इन लॉ यहाँ थी तो उन्होंने ये अचार बनाया था। तो बस ये अचार है और ये है मेरा कैबिनेट जो कंप्लीट सेट हो गया है इंशाल्लाह। अगली वीडियो में आपसे मिलती हूँ फ्रेंड्स। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफ़िज़।